ये क्लच पे ही चलने लग जाती है, एक्सीलेटर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम से हल्का सा जर्क लेती थी तब जाके गाड़ी उठती थी। बहुत स्पेस है भाई, बलोती मार के बैठा हूँ। 1.2 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर है, तो इसमें इतना लग है ना। ये जो साउंड है ना भाई सीट बेल्ट की, ये इतनी इरिटेटिंग है ना कि बंदा ऐसा लगता था जैसे मैं सीएनजी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अब इस गाड़ी का माइलेज भी इंप्रूव हुआ है पहले से। अगर मैं इसका एक्सीलेटर एकदम भी दे दूंगा ना, ये देखो बोनट विजिबल होना, ऊंची गाड़ी हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ऊपर से व्हील बेस कम है, तो ये सारी चीजें ना एक एसयूवी में होती हैं। अब भी बोलूंगा अंडर पावर्ड है गाड़ी। हेलो दोस्तों, आज मिलेगा आपके लिए शाम तक हमारे साथ खड़ी हुई है आज टाटा पंच, और ये है अपना बेस वेरिएंट। गाड़ी जो है पेट्रोल में ही आती है या फिर सीएनजी में आती है, डीजल वेरिएंट कोई इसका नहीं आता है। आज इस गाड़ी का बेसिकली हम करने वाले हैं ड्राइव इंप्रेशन शेयर। तो आज की वीडियो में इस गाड़ी को मैं ड्राइव करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी पंच रख चुका हूं। 2022 में मैंने टाटा पंच ली थी और उस टाइम मैंने बहुत सारी वीडियोस के जरिए आप लोगों को बताया था कि ये गाड़ी है कैसी, लेने लायक है या नहीं है, किस तरीके का इसका माइलेज है या चलने में कैसे है, क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं इस गाड़ी की। तो मैं इस गाड़ी को बहुत भली भांति जानता हूं अच्छे से कि किस तरीके की गाड़ी है। तो मैंने सोचा, क्योंकि ये अभी हमने एक हाल ही में गाड़ी ली है, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके चेकआउट कर लो ये क्या गाड़ी कैसे कैसे ली है। और एक और बात बता देता हूँ, ये गाड़ी हमने 5,80,000 में ऑन रोड ली थी। तो भाई बेसिकली क्या है कि आज की वीडियो में आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाने वाला है कि इस गाड़ी को आप लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है, मतलब किस कैटेगरी के बंदे के लिए ये गाड़ी बनी हुई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि इस गाड़ी में 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन कंपनी देती है, और उसकी अगर पावर फिगर्स की बात करूं तो 87 bhp और 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इसका इंजन आपको प्रोड्यूस करके देता है। ज्यादा देरी ना करते हो, अब गाड़ी को चलाते हुए बात करने वाला हूं आपसे। तो भाई सबसे पहले तो मैं कैमरा लेके आप लोगों को दिखा दूंगा। पहले पंच में जो है अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, और अब पंच में ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने लगा है, वो भी बेस वेरिएंट्स है। पावर विंडोज इसमें आगे की आती हैं, पीछे की इसमें मैनुअली आपको जो विंडोज ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी। बाकी इंटरफेस कुछ डैशबोर्ड का इस तरीके का आता है। इस गाड़ी में मैंने बहुत सारा काम करा दिया, जैसे कि ये म्यूजिक सिस्टम हो गया है और भी बहुत से काम। अगर वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक कर दूंगा, आप लोग लास्ट में देख लेना। अब बात करते हैं भाई चला के, और चलाने के बाद मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत अच्छी खासी लैग इश्यूज मुझे देखने को मिले थे। और एक और बात बताता हूँ, इस गाड़ी में एक अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि क्लच पे ही देखो, ये क्लच पे ही चलने लग जाती है, एक्सीलेटर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना पेट्रोल गाड़ियों में, खासकर मारुति की गाड़ियों में मैंने देखा है कि आपको विदाउट एक्सीलेटर आप इसको चला ही नहीं पाएंगे। तो मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सीट बेल्ट को जरा पहन लें, ताकि ये भी एक अच्छी चीज लगी मुझे। ये जो साउंड है ना भाई सीट बेल्ट की, ये इतनी इरिटेटिंग है ना कि बंदा कुछ भी हो सीट बेल्ट जरूर लगाएगा। तो ये मुझे एक सेफ्टी फीचर के हिसाब से बहुत सही चीज लगती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत है, मुझे ठीक लगता है कि हाँ यार बंदा कम से कम इसकी आवाज सुन के ना, जब कानों में आवाज जाती है तो लगता है कि हाँ सीट बेल्ट लगा ही लो यार, बस इसको नहीं सुन सकता मैं। भाई सबसे पहले इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो वो ये है कि पहला तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया है, जो कि अब चेंज हो गया है। दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे कि इससे पहले जो पंच थी ना, उसमें कभी कभी ऐसा होता था, जैसे 22 वाले मॉडल में तो हमें मिला था आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ का फीचर, लेकिन बीच में बंद कर दिया था। लेकिन इस वाले में हमें देखने को मिल गया है। तो भाई देखो, सबसे पहली तो ये बात है कि क्लच पे ही गाड़ी उठ जाती है। दूसरी बात ये है कि गियर वगैरह ना पहले के मुकाबले मुझे ऐसा लगा है कि हाँ पहले के मुकाबले थोड़े से स्मूथ कर दिए हैं, मतलब पहले कभी जो थे उससे थोड़े से तो स्मूथ है। बाकी स्टीयरिंग तो नो डाउट इसका बहुत ही स्मूथ है। हाँ वो बात अलग है, जब ये हाई स्पीड पे जाती है, हाईवे पे आप चलाओगे ना, तो इसका स्टीयरिंग इतना टाइट हो जाता है। मैंने अभी तक किसी और कंपनी में ऐसा कुछ नहीं देखा है। हालांकि मैं वर्टस ड्राइव कर रहा हूँ, उसमें मुझे इतना नहीं लगता जितना हार्ड इसका स्टीयरिंग हो जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज है हाईवे ड्राइव के लिए। बाकी अगर बात करूँ भाई इंजन लैग की, इस गाड़ी को मैंने लगभग, वैसे तो 728 चल गई है, लेकिन लगभग मैंने 400 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को चलाया होगा आराम से। तो इस गाड़ी में शुरू से ही एक प्रॉब्लम आपको सुनने को मिली होगी, जब भी आप कभी वीडियोस देखते होगे टाटा पंच की, जब से लॉन्च हुई है, कि भाई इस गाड़ी में लैग प्रॉब्लम है, गाड़ी इतनी हैवी है, 1.2 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर है, तो इसमें इतना लैग है ना कि बंदे बहुत वीडियोस बनाते थे। और मेरे लिए तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक था कि कभी कभी ना ऐसे पट्ट की सी भी आवाज आती थी, जो मैं अपनी वीडियो में हाईलाइट करता था, या मैं एक बार सर्विस सेंटर भी लेके गया था कि सर ये क्या चीज है, और उन्होंने ही बोला था सर ये नॉर्मल है, क्योंकि हैवी गाड़ी है और इतना रिफाइंड इंजन नहीं है, इस वजह से इसमें पट्ट की सी आवाज आती है। ऐसा लगता था जैसे मैं सीएनजी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। भाई खुशी की बात यह है कि इन 3-4 सालों में ना इन्होंने इस पे इतना अच्छा काम किया है ना। इस गाड़ी को जब भी ये इसका फेसलिफ्ट लाते थे तो उसमें कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट देखने को मिलती थी इंजन में। और आज भी जैसे मैं 2025 मॉडल चला रहा हूँ, तो इसमें मुझे इतना रिफाइनमेंट देखने को मिला है कि अगर मैं इसका एक्सीलेटर एकदम भी दे दूंगा ना, ये देखो, और जबकि मैं ये एक्सीलेटर, जैसे अभी मैंने एक्सीलेटर दे दिया, ठीक है, तो ये आराम से स्मूथली जो मतलब रेस को पकड़ती है,
या स्पीड पकड़ती है। लेकिन पहले ये होता था एकदम से हल्का सा जर्क लेती थी तब जाके गाड़ी उठती थी, वो इतनी इरिटेटिंग लगती थी चीज बहुत ज्यादा। लेकिन ये चीज इसमें नहीं है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है, अगर आप लोग पंच लेने जा रहे हो ना तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करने को बिल्कुल नहीं मिलेगी जो पहले होती थी। किसी तरीके का लैग इसमें नहीं है। अब भी बोलूंगा अंडर पावर्ड है गाड़ी, वो वाली पावर आपको नहीं देखने को मिलेगी जैसे कि एकदम से भैया आप ओवरटेकिंग में सोचो कि ओवरटेक कर लूंगा, तो भैया वहां आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपको शुरू से लेके आज तक देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 87 bhp है, 3 सिलेंडर इंजन है और टॉर्क भी इसका 115 के आसपास आता है, तो पावर तो कम होगी। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई बंदा ये सोच रहा हो कि मुझे एक गाड़ी ऐसी चाहिए जो कि एकदम से ओवरटेक करे या एकदम से मतलब कि खुशी से मिले, पावर वाली गाड़ी चाहिए, तो भैया वो चीज आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगा 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको थोड़ा सा इंजन इसका नॉइजी देखने को जरूर मिलेगा एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर 4 सिलेंडर इंजन होते हैं तो वो थोड़े से साइलेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये गाड़ी बनी किस बंदे के लिए है। ये गाड़ी उन बंदों के लिए बनी है जैसे कि हमारे जिया जी की गाड़ी है, वो एक फैमिली मैन है। मतलब अब जैसे किसी की एज है कि भाई 35 प्लस है और एक फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए ना, उनके लिए परफेक्ट पैकेज है। वो किस लिए है, क्योंकि देखो 5 स्टार गाड़ी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है, चाइल्ड सेफ्टी में हो चाहे फिर एडल्ट सेफ्टी में हो। दूसरी बात, टाटा का लोहा है, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैंने टाटा की गाड़ियों के ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं ना जिसमें आप लोग भी ये सोच लोगे कि यार इस गाड़ी में से बंदा बच कैसे सकता है, और उस गाड़ी में से जितने भी पैसेंजर होते हैं ना सबके सब बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ बिल्ड क्वालिटी आपको टाटा देता है, तो यहाँ पे आप विश्वास कर सकते हो। भाई अगर मैं बात करूँ बाहर की नॉइज की, जैसे कि देखो अभी तो मैं यहीं ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बट इसके ना नॉइज वगैरह आपको इंजन की तो दिखती है, थोड़े बहुत ना टायर नॉइज भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब है, मुझे फील होती है थोड़ी। बट अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी की, भाई क्योंकि इस गाड़ी को कंपनी बोलती है कि एक एसयूवी है, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो इसमें हाँ एसयूवी का कहीं ना कहीं फील क्यों आता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छे खासा बोनेट विजिबल होता है। दूसरी बात है, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और दूसरी बात, व्हील बेस का मैंने तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है ये गाड़ी जितनी भी हमने चलाई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी ऐसा होता है ना, जैसे छोटी गाड़ी लेके आप चल रहे हो तो उसमें क्या होता है कि कोई गड्ढा वड्डा आता है तो थोड़ा ये लगता है कि यार इसमें से निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, तो ये गाड़ी ना आंख बंद करके आप वहां से निकाल सकते हो। ये गाड़ी अड़ती नहीं है जल्दी से कहीं भी। हालांकि पंच को हम कभी ना ऋषिकेश में ऐसी जगह लेके गए थे जहाँ पत्थर वत्थर इतने ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, वहां भी ये गाड़ी मतलब बुश कट गए थे। सोचो आप किस तरीके के रास्तों पे हमने चलाई थी वो वाली गाड़ी, उसके बुश कट गए थे। तो इस टाइप के रास्ते को भी कवर कर चुकी है पंच। तो पंच अगर एक एसयूवी कंपनी बोलती है तो मेरे हिसाब से एक अलग वे में देखा जाए तो हाँ, ये एक एसयूवी का रोल प्ले करती है, क्योंकि भाई बोनट विजिबल होना, ऊंची गाड़ी हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ऊपर से व्हील बेस कम है, तो ये सारी चीजें ना एक एसयूवी में होती हैं। बाकी स्टीयरिंग की बात करूं तो भाई स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, और भाई टिल्ट आपको मिल ही जाता है। टेलीस्कोपिक तो मुझे लगता है इसके टॉप एंड वेरिएंट तक में भी नहीं आता है। और बाकी ORVM की अगर मैं बात करूं कि भाई कैसी विजिबिलिटी है, कितना अच्छे से पीछे वाली गाड़ियां दिखती है, तो इतना इनफ दिखता है, बहुत सही। मतलब ऐसा है नहीं कि छोटे छोटे ORVM हो, जैसे कि वैगनर टाइप में आप देखते हो कि छोटा सा ORVM होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ORVM से पीछे का भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। बाकी IRVM की भी अगर मैं बात करूं, ये तो बेस वेरिएंट है, इसमें डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है, बट इस IRVM में भी काफी अच्छा व्यू निकल के आता है, जितना आपको चाहिए। मतलब जैसे कि पीछे वाला ग्लास है ना, वो कंप्लीट आपको शो होगा, तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो इस गाड़ी को जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी में मुझे ठीक लगता है स्पेस। क्यों? क्योंकि आप पीछे भी देखोगे भाई 2 बंदे मैंने बैठा रखे हैं और उसके बाद में इस गाड़ी को चला रहा हूँ। और वो पावर वाली जो बात है ना, वो भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, 4 बंदे मैंने इसलिए बैठा है कि अच्छे से बैठा लूं, जितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, उस हिसाब से भी इसमें कोई लैग वगैरह इश्यू ऐसा मुझे देखने को आज तक नहीं मिला है। बाकी स्पेस की अगर बात करूँ तो पीछे जो 2 बंदे बैठे हैं ना, वो भी बता सकते हैं। अब जैसे भाई मैंने अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, अब जरा इन वाले बंदे से पूछो कि भाई किस हिसाब का पीछे स्पेस है। बहुत स्पेस है भाई, पलोती मार के बैठा हूँ। ये नीचे बहुत सही में ही पलोती आलती पालती मार के बैठा है ये बंदा। नहीं, इस गाड़ी में स्पेस काफी अच्छा। सचिन एक बार तू भी बता भाई कि जैसे तू बैठा हुआ है, तुझे किस टाइप की लगती है, एक बार थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दो स्पेस के मामले में। नहीं, स्पेस अच्छा है गाड़ी में, नो डाउट, बहुत बढ़िया स्पेस है। ठीक है, और अगर यूटिलिटी स्पेस की बात करूं, यूटिलिटी स्पेस भी बहुत है, बस आर्म रेस्ट होना चाहिए था इस गाड़ी में। हाँ। थोड़ा कंफर्ट बेटर होता, बाकी गाड़ी हर तरीके से ओके है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है इस बजट में इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती है। देखो ये तो हमें डिस्काउंट भी मिल गई, 2025 के दिसंबर में हमने लिया है तो 5,80,000 मिल गई, बट अगर आपको ये 6 लाख या 6,20,000 तक में भी बेस मॉडल पड़ रहा है तो इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैग्नाइट से कंपेयर करूँ, क्योंकि जब हम इसे लेने गए थे तो हमने मैग्नाइट भी देखी थी। देखो मैग्नाइट नो डाउट लुक के मामले में इससे कहीं ज्यादा बेहतर है, रोड प्रेजेंस काफी अच्छी लगती है। मतलब कि एक वो
रॉयल सा लुक लगता है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। लेकिन भाई उसको चलाओगे और जब इसको चलाओगे, जमीन आसमान का अंतर। मुझे वो ऐसे लगती है, मतलब वो गाड़ी मुझे ऐसे लगती है एकदम ही अंडर पावर। अब मैं इस गाड़ी को यहाँ से चढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ से गाड़ी को चढ़ा रहे हैं और अब देखेंगे क्या पावर है भाई इस गाड़ी की। ये देखो, मतलब कुछ नहीं मानेगी इस चीज को, बहुत इजीली देख लो, कितनी इजी तरीके से यहाँ से चढ़ी है। एक तरीके से मैं बोलूँ, इस पंच से ना कभी को, मतलब इस पंच से नहीं, जो हमारे पास पंच थी उससे हम कभी कभी ऑफ रोडिंग भी कर देते थे। क्यों गोलू? क्योंकि मैंने गोलू नहीं वो ड्राइव करी, तो गोलू को ही पता है। गोलू मुझे ये बता यार, जैसे इस गाड़ी को तूने भी ड्राइव किया है ना, तो उस गाड़ी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो तुझे कैसी लगी ये गाड़ी? उस गाड़ी के हिसाब से इसमें पावर थोड़ी ज्यादा लगती है, चाहे हो या ना हो, लेकिन फील होती है। और लैग तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। और बस यही है मेन, तो इसका ऐसा लगता है कि इंजन में कुछ काम किया गया है, और तो सब चीज वैसी है। अच्छा चल एक बात और बताओ, माइलेज कितना देती थी? माइलेज सही माइलेज मतलब ऐसी देती थी वो 11-12। इसका ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। इसका भाई यहाँ पे दिखा दो जरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे 12.8 का माइलेज ये अभी भी शो कर रही है। और जबकि अभी हम सिटी में ही चला रहे हैं इस गाड़ी को, कोई हाईवे ड्राइव अभी तक नहीं हुआ है। तो 12.8 का माइलेज ये गाड़ी शो कर रही है। तो मेरे हिसाब से अब इस गाड़ी का माइलेज भी इंप्रूव हुआ है पहले से। अब भाई एक और चीज बता देता हूँ, इस गाड़ी में एज कम्पेयर टू पुरानी वाली जो टाटा पंच थी, भाई मैं पुरानी वाली से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारी अच्छाइयाँ आई हैं। तो भाई इसका क्लच ट्रेवल इतना सा, मतलब अगर मान लो पुरानी टाटा पंच में जितना होता था ना, उसका 50% क्लच ट्रेवल बचा हुआ है। इतना लाइट है ना, इतना लाइट क्लच ट्रेवल है कि आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें क्लच भी है। मतलब ये दब गया और यहीं पे छुट के अपना गाड़ी चलने लगी है। देखो आपको मतलब होता है ना कि बहुत बंदे सोचते हैं मैनुअल गाड़ी है कैसे चलाऊंगा, इसे चलाओ भाई, आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें क्लच का काम ही नहीं है। तो ऐसे चलती है ये। बाकी ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी है ये, नो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी अगर आपको ब्रेकिंग टेस्ट की वीडियो देखनी है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक ब्रेकिंग टेस्ट की भी वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें अच्छे से 100 की स्पीड पे हम इमरजेंसी ब्रेक का यूज करेंगे। और देखो गाड़ी में कोई ऐसा आवाजें नहीं आती है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है गाड़ी का। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो टाटा प्लास्टिक आप देख सकते हो, टाटा की मतलब मैं बता रहा हूँ, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, ये बहुत ही अच्छा एकदम क्वालिटी वाला यूज करते हैं। अगर मैं मैग्नाइट की बात करूँ ना, मुझे सच में उसकी प्लास्टिक वगैरह भी इतनी खास अच्छी नहीं लगी थी। बट इसकी मुझे एक तो मुझे ना गाड़ियाँ थोड़ी सी बेसिक पसंद है, मुझे ज्यादा ऐसे नहीं पसंद कि इधर डिजाइन दे दिया है उधर ज्यादा डिजाइन दे दिया। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को इसी टाइप की गाड़ियां पसंद आती हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बहुत ही डिसेंट सा डैशबोर्ड लगता है। उधर एसी वेंट्स दे दिए हैं इस तरीके के, तो एक दो एसी वेंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, ऐसे ही सेम यहाँ हो गया है। बीच में एक ये व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट डाल दिया है, ऊपर ये ब्लैक हो गया। अगर आप और वेरिएंट्स देखोगे सब में अलग अलग चीजें आ जाती हैं। बाकी बहुत ही एक थोड़ी सी नेगेटिव मुझे ये लगता है कि इसका ये जो ए पिलर है ये इतना ज्यादा ब्लाइंड करता है, मतलब कि इतना ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट है इसको लेके कि कभी कभी बंदा दिखता नहीं है। अगर आप डोर वाइजर और ऐड करा दोगे तो भाई साहब फिर तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि मोड़ पे टर्न पे आपको जो कोई बाइक वाला भी होगा ना वो भी नहीं दिखेगा। तो ये थोड़ा सा इशू मुझे हल्का फुल्का सा लगता है। बाकी अगर नेगेटिव की बात करूं तो भाई थोड़ी सी फिट एंड फिनिश वाली बात कर लेता हूं मैं, इससे ज्यादा तो कुछ नेगेटिव की बात करूंगा नहीं। अब बात आ जाती है थोड़ी सी यार सर्विस की, कि आफ्टर सेल सर्विस टाटा की है कैसी। नो डाउट पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुई है इनकी, मतलब बहुत ही ज्यादा। वो बात अब भी अलग है कि हाँ हमने टाटा की गाड़ी इतनी यूज करें कि हमने फिर भी झेला था। हालांकि मेरी गाड़ी में नहीं झेला क्योंकि मुझे अच्छा एक सर्विस सेंटर मिल गया था, लेकिन सचिन जो हमारे साथ का बंदा है उसकी एल्ट्रोज में हमने बहुत कुछ झेला था, बहुत वीडियोस बनाई थी, तब जाके उनका रिस्पॉन्स आता था। तो कहीं ना कहीं अभी सर्विस पे काम करना बाकी है, चाहे इनकी कितनी अच्छी सर्विस हो गई है बोलते हैं, लेकिन हाँ इन्हें सर्विस पे काम करना भी बहुत ज्यादा बाकी है। बाकी सारे जो कंट्रोल्स है वो इजी टू यूज होते हैं, मतलब कि क्या है कि जैसे ये हो गया अपना हैजार्ड लैंप का स्विच, ठीक है। बाकी ये हेडलाइट कंट्रोलर हो गए या फिर ये वाइपर के कंट्रोल हो गए हैं। और बाकी इसमें इको और सिटी मोड भी आता है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इको मोड लिखा आ गया है, अगर आप इस पे ड्राइव करोगे तो बहुत अच्छा माइलेज जो है शो करेगी। हालांकि पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिटी मोड लिखा जाता है, इसमें थोड़ा सा माइलेज आपको कम देखने को मिलेगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि कंपनी ना थोड़े टाइम में ना इंप्रूव करती है चीजों को। और भाई 2026 में टाटा पंच का फेस लिफ्ट आने वाला है। अगर कोई प्लान कर रहा है तो मैं एक बार ये गुजारिश जरूर करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो अगर आप वेट कर सकते हो। अगर आपको अभी चाहिए तो बात अलग है, डिस्काउंट पे मिल जाएगी। और हाँ अब इस टाइम पे डिस्काउंट पे मिल जाएगी आपको गाड़ी, क्योंकि फेस लिफ्ट आने वाला है तो ये लोग सोचते हैं हम स्टॉक क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको
टाटा पंच चाहिए थोड़े से अलग लुक में, नए अवतार में, नए फीचर्स के साथ, तो आप 2026 में थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है बहुत जल्दी वो लॉन्च कर दें। बाकी आप फॉलो कर लोगे मुझे इंस्टाग्राम पे तो आपको अपडेट सारी देखने को मिल जाएंगी। अभी जैसे कि मैंने एक रील डाली है जिसमें वो टाटा पंच दिखी है, थोड़ी कवर हो गई, जो कि वो टेस्टिंग करते हैं। तो हाँ, ये तो कंफर्म है कि जल्दी से फेसलिफ्ट आने वाला है। बाकी भाई अगर देखो यार, एसी की बात करूँ, हालांकि सर्दी का टाइम है, बट एसी की अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद बता सकता हूँ इस गाड़ी का एसी बहुत टॉप नॉच है। मतलब टाटा पंच का एसी मैं छोड़ो, ये लोग बता देंगे टाटा पंच का एसी है कैसा। बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा भाई, गर्मी में बहुत ही चिल्ड कर देता है बर्फ एकदम। हाँ, अब गाड़ी को रोकते हैं क्योंकि मैंने सारी बातें कर दी। और देखो ये एक ऐसा नहीं कि आप लोग सोचोगे, आप बहुत से लोग क्या बोलते हैं कमेंट में, ड्राइव इंप्रेशन में ये होता है वो होता है। मैंने ना अपने जो भी मेरे इमोशंस है इस गाड़ी को लेके वो सब जाहिर कर दिए यहाँ पे। चलाने के बाद जो मुझे फील हुआ इस गाड़ी को वो बता दिया। अब थोड़ा सा बाहर निकल के और एक बार बोनट खोल के आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में कैसा इंजन आता है या फिर कितनी वाइब्रेशन करता है, क्योंकि ये भी एक पहले से शिकायत रही है कि टाटा पंच का इंजन वाइब्रेशन करता है। भाई ये गाड़ी मेरे हिसाब से 5,80,000 में इससे बढ़िया गाड़ी नहीं मिल सकती है आप लोगों को। बाकी मैंने सब चीज़ें बताई आप लोगों को, और जब टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे तो फीचर्स तो भरमार आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सेफ्टी फीचर्स बहुत ही प्यारे। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ABS, CBD, ECS सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। हालांकि बेस वेरिएंट है तो हेलोजन वगैरह देखने को मिलेंगी लाइटें, लेकिन और सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली जाती हैं। मैं वही बोलना चाहूँगा किस बंदे के लिए बनी, अगर किसी बंदे को फैमिली के लिए एक गाड़ी चाहिए, हैचबैक चाहिए, एक SUV टाइप चाहिए, एक ऐसा फील चाहिए आपको कि एक आप SUV ड्राइव कर रहे हो, तो आपको इससे बेहतर डील नहीं मिल सकती है। ऐसा कुछ आपको इसका इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड रिवोट्रॉन इंजन मिलता है। पावर फिर से बता देता हूँ, 87 bhp 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करके देता है। पॉजिटिव नेगेटिव्स अगर आपको इस गाड़ी के देखने हैं, देखो भारी तो भाई बोनट है, इंसुलेशन पार्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी मैं एक बार बूट स्पेस भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। और देखो बेस वेरिएंट से आपको इसमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, ये देखो ऐसा कुछ बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव वाली वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे फॉलो कर लो जल्दी से, इसके बाद मैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये ड्राइव इंप्रेशन या ड्राइव रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी अगर किसी और गाड़ी का आपको ड्राइव इंप्रेशन चाहिए तो आप लोग मुझे फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि इस गाड़ी का हमें ड्राइव रिव्यू लेके आओ। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करते आना। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।